Hello friends, this is Dr. Preeti Singh from Lucknow and today I'm talking about vaccination myths and misconceptions जो अभी भी स्पेशली इन रूरल एरियाज़ में अभी भी लोगों के दिमाग में वही सारे मिथ और मिसकंसेप्शंस घूम रहे हैं। वो अभी भी डर रहे हैं वैक्सीनेशन से। तो मैं सारे जो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं मैं उसको क्लियर करना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। वैक्सीनेशन बहुत ही सेफ़ है। There is one article posted on 21 December 2020 by Henry Ford Health System staff. Dennis Cunningham, MD, Medical Director of Infection Control and Prevention, उन्होंने भी सारे जो भी मिथ थे उन सारे को क्लियर किया, सारे मिथ को। जैसे पहला मिथ है कि हाँ, लोग सोच रहे हैं कि इतनी जल्दी वैक्सीनेशन रेडी नहीं होते हैं, वैक्सीन बनने में तो 3 से 4 साल का टाइम लगता है, तो कोविड की वैक्सीन इतनी जल्दी रेडी कैसी होगी। जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स में हम जो एग्जामिन करते हैं वैक्सीनेशन की सेफ्टी एंड एफिकेसी, उसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं की गई है। वो जैसा करना चाहिए वैसा ही हुआ है। डॉक्टर कनिंघम कहते हैं कि सेफ्टी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। अगर कुछ भी ऐसा होता तो सबसे पहले हम हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन नहीं लगाते, या जो भी हमारे कोविड वॉरियर्स हैं उनको वैक्सीनेशन नहीं होती, बट सबसे पहले वैक्सीन आने के बाद हमारे हेल्थ वर्कर्स को ही वैक्सीनेशन लगी है। सेकेंड, जो 1980s में पहले क्या होता था कि 1980s में थोड़ा टाइम लगता था वैक्सीनेशन तैयार करने में, बट अभी थैंक्स टू साइंटिफिक एडवांसेस अभी इतना एडवांसमेंट हो चुका है जिसकी वजह से भी वैक्सीन बनाने में हम सफल रहे। कोविड-19 इज सिमिलर टू अदर कोरोना वायरस विच इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन। तो जो पहले हमारे कोरोना वायरसेस पे रिसर्च हुए थे उसकी वजह से भी ये प्रोसेस स्पीड अप हुआ। एंड सेकेंड मिथ कि वैक्सीनेशन से हमें लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी आप सेंटर पे जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए, आपको बोला जाता है कि आप हाफ एन आवर आप वेट करिए। वो क्यों बोला जाता है? जस्ट बिकॉज कि अगर कुछ भी रिएक्शन होना है, कोई भी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन या एलर्जिक रिएक्शंस होने हैं, वो विद इन हाफ एन आवर में आपको पता चल जाएगा। और वो रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि अगर जैसे ही आप रूल आउट करते हैं उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। अभी जो हमारा यूथ है, जितने भी यंगस्टर्स हैं, उनको भी एक मिथ है कि नहीं, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, माई इम्यूनिटी इज़ स्ट्रॉन्ग, तो मुझे कोविड हो ही नहीं सकता। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि कोविड-19 या वायरस ये सोच कर नहीं आता है कि आप स्ट्रॉन्ग हैं तो आपके पास नहीं जाना है। इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है। अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहा है, जैसे कुछ लोगों में एसिम्टोमेटिक उनको मतलब एसिम्टोमेटिक मीन्स उनमें कोई सिम्टम्स नहीं थे बट वो इन्फेक्टेड थे, उनका टेस्ट पॉजिटिव था, तो ऐसे लोग एक कैरियर की तरह कैरियर हो सकते हैं जो दूसरों को इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तो बेटर है कि आप सभी लोगों को प्रिकॉशंस लेने हैं। आप यूथ हैं, आप यंग हैं, तो इट डजेंट मीन कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आपको कुछ नहीं होगा। आप एक कैरियर की तरह, आप सिर्फ अपने लिए ना सोचकर आप दूसरों के लिए भी सोचें। आपको इन्फेक्शन, आप एक कैरियर की तरह आप दूसरों को इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो बेटर जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं, वैक्सीनेशन लगवानी है, आप प्लीज़ लगवाएं। And next myth is COVID-19 vaccine can affect the women's fertility, but it is not true. कोरोना वायरस के सर्फेसेस पे एक तरह का स्पाइक प्रोटीन होता है, जो जब भी वैक्सीन किसी पर्सन को लगती है तो उस वैक्सीनेशन से वो वैक्सीन क्या करता है, जिस तरह का कोरोना सर्फेस पे जो स्पाइक प्रोटीन प्रेजेंट होती है उस तरह की कॉपीज़, मतलब उस स्पाइक प्रोटीन की कॉपीज़ क्रिएट करने में हेल्प करता है। क्योंकि ऐसा करने से हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है वो वायरस से फाइट करने के लिए सक्षम हो जाता है। तो कन्फ्यूज़न तब हुआ जब एक तरह का सोशल मीडिया पे एक तरह की रिपोर्ट सर्कुलेट हुई कि जो कोरोना वायरस के सर्फेसेस पे जिस तरह का स्पाइक प्रोटीन होता है, वो जब भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसके प्लेसेंटा के ग्रोथ और अटैचमेंट के लिए जो प्रोटीन इन्वॉल्व होती है वो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन से सिमिलर है। ये कन्फ्यूज़न तब शुरू हुआ, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज़ नॉट ट्रू कि प्रेगनेंसी को ये अफेक्ट करता है वैक्सीनेशन। अभी तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी वैक्सीनेशन मस्ट हो गया। एंड नेक्स्ट मिथ इज़ कि अगर आपने वैक्सीनेशन करा रखी है तो आपको अब मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, हाथ सैनिटाइज या हैंड वॉश प्रॉपर करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप जैसे वैक्सीनेशन के पहले अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स जो भी थे वो लेते थे, आपको वैक्सीनेशन के बाद भी लेना है।
आप जब भी घर में अकेले हो तब आप मास्क नहीं पहने, लेकिन आप जब भी किसी से मिलने जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं तो प्लीज़ जो भी प्रिकॉशंस आप पहले लेते थे वो आपको लेना है। On May 13, 2021, the CDC made revised the safety guidelines for those who are fully vaccinated against the coronavirus. तो प्लीज़ आप वो गाइडलाइंस फिर से जाके देखें और उसको फॉलो करें। एंड नेक्स्ट मिथ इज़ COVID-19 वैक्सीन विल alter your DNA. Vaccine will train your immune system to recognize and defeat the pathogen. वैक्सीन जो होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को सिर्फ ट्रेन करता है कि आप उस पैथोजन को पहचानो एंड उसे किल करो या उससे फाइट करो। जो वैक्सीन जो होते हैं वो हमारे जेनेटिक कोड को चेंज नहीं कर सकते, वो हमारे जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसमें वो एंट्री नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ इम्यून सिस्टम को ट्रेन कर सकते हैं कि आप सिर्फ पैथोजन को पहचानो और उससे फाइट करो। एंड नेक्स्ट मिथ इज़ यू डोंट नीड द वैक्सीन इफ़ यू ऑलरेडी हैड COVID-19 इन्फेक्शन। The CDC recommends that people who already had COVID-19 still get vaccinated against the virus. जिसको भी COVID-19 इन्फेक्शन हुआ है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी, ये श्योर है, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप वैक्सीन ना लें, क्योंकि हम जिसको भी इन्फेक्शंस हुए हैं वो कितने टाइम तक एंटीबॉडीज़ हैं बॉडी में ये अभी तक पता नहीं है। बट एक गाइडलाइंस आ चुकी है कि अगर COVID-19 इन्फेक्शन हुआ है तो आप 1.5 से 2 महीने तक का वेट कर सकते हैं अपने वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि आपको जब भी COVID-19 वैक्सीनेशन से जो लोग भी इन्फेक्टेड हैं उनको तुरंत जाके वैक्सीनेशन नहीं कराना है। देयर इज़ अ टाइम पीरियड जिसके बाद ही आप जाके वैक्सीन लगवाइए। Dr. Schaffner explains the vaccine provides even more antibody protection than the virus itself. It means कि जितना आपको इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रही हैं उससे कहीं ज़्यादा आप जब वैक्सीनेशन करवाएंगे उससे आप सेफ़ रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे, क्योंकि उससे इन्फेक्शन से ज़्यादा आपको वैक्सीन से एंटीबॉडी डेवलप होगी बॉडी में। बट देयर इज़ अ टाइम पीरियड, आप तुरंत अभी इन्फेक्शन आप रिकवर हुए हैं तो आपको तुरंत वैक्सीनेशन नहीं लगवाना है। देयर इज़ अ टाइम पीरियड, आप 3-4 वीक्स के बाद आप जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। नेक्स्ट मिथ इज़ यू कैन गेट COVID-19 फ्रॉम द वैक्सीन। द वैक्सीन्स फॉर COVID-19 कैन नॉट एंड विल नॉट गिव यू COVID-19। जो 2 mRNA वैक्सीन्स, 2 ऑथराइज्ड mRNA वैक्सीन्स हैं वो हमारे सेल्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं एक तरह का प्रोटीन बनाने में, विच इज़ अ पार्ट ऑफ SARS-CoV-2 कोरोना वायरस। वो प्रोटीन हेल्प करता है इम्यून सिस्टम को उस पैथोजन के अगेंस्ट लड़ने में और उसको पहचानने में। इसलिए और हम जो वैक्सीन्स होती हैं उसमें लाइव वायरसेस कभी भी इंजेक्ट नहीं हुए हैं। अगर लाइव वायरस इंजेक्ट नहीं हुआ है तो आपको वैक्सीन कैसे COVID-19 इन्फेक्शन दे सकती है? तो इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। और ये र्यूमर्स, ये कन्फ्यूज़न तब क्रिएट हुआ जब बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लगवाई और उनको 2 से 3 दिन के बाद सिम्टम्स आने शुरू हुए और कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया। क्योंकि हम उसके पहले जिस भी पेशेंट ने या जिस भी पर्सन ने ये चीज़ फील की है वो उसके पहले ही वायरस से एक्सपोज हुआ होगा और उसके बाद वैक्सीन लगवाई होगी और फिर सिम्टम्स आने शुरू होंगे, क्योंकि देयर इज़ अ वर्ड इंक्यूबेशन पीरियड। वायरस का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जब हम वायरस से एक्सपोज होते हैं हमें इमीडिएटली उसके सिम्टम्स आने नहीं शुरू होते हैं, या हम टेस्ट कराएं तो हम इमीडिएटली पॉजिटिव नहीं आएंगे। उसका एक टाइम पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है सिम्टम्स आने का। 2 से 14 दिनों का जो उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड है, बट एवरेज टाइम क्या है सिम्टम्स आने का? 5 to 6 डेज़ में जब भी कोई एक्सपोज होता है वायरस से उसके 5 से 6 दिन के बाद सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। तो जिसके साथ भी ये चीज़ें हुई कि वैक्सीनेशन के बाद उसका टेस्ट पॉजिटिव आया, तो इट मीन्स कि वो पहले ही वायरस से इन्फेक्ट हुआ हो। सोशल मीडिया पे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस अभी भी हैं, तो प्लीज़ अगर आपको और भी कोई मिसकंसेप्शन है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप उसे क्लियर कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है आप और भी देख सकते हैं कि अदर कंट्रीज़ में अभी जो पैंडमिक या कोरोना वायरस को किस तरह से कंट्रोल किया गया है, वो वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। वैक्सीनेशन एंड प्लस आप जो सेफ्टी मेजर्स हैं, आप प्लीज़ अपने सेफ्टी मेजर्स ना भूलें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ज़रूरत हो तभी बाहर जाएं और वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि हम तभी इस पैंडमिक से बाहर आ सकते हैं और COVID-19 को हरा सकते हैं। तो प्लीज़ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। थैंक यू। स्टे सेफ एंड स्टे होम एंड थिंक पॉजिटिव।